ये जब आज सरकारी खर्च के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है तो ये तस्वीरें बताना बहुत जरूरी। जब विपक्ष ऐसा करता था तो दुनिया के मशहूर अखबारों में हेडलाइंस तक छपती थी। टाइम मैगजीन की ऐसी एक हेडलाइंस इस समय आपकी स्क्रीन पर है जिसका शीर्षक ये था, इंडिया द केस ऑफ नेहरूज डॉग। मतलब पालतू कुत्तों पर नेहरू का खर्च ग्लोबल हेडलाइंस कैसे बना, इसकी एक कहानी आपको सुनाता हूं। 1962 के अंत में 1962, ध्यान से सुनिएगा, 1962 के अंत में जब भारत चीन से युद्ध हार गया था तब उसके अगले साल यानी कि 1963 के अगस्त महीने में संसद में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह नेहरू सरकार के खिलाफ देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव था जिसे आचार्य कृपलानी ने रखा था और इसे 40 विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल था। दिन था, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट भी है, 21 अगस्त 1963। तब संसद में सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सदन में कहा था कि भारत के 27 करोड़ लोग, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं राम मनोहर लोहिया को, सरकारी खर्चे के दुरुपयोग का अब आपको पता लगेगा। राम मनोहर लोहिया ने कहा, भारत के 27 करोड़ लोग 3 आने रोज के खर्च पर जिंदगी बसर करते हैं। 3 आना आप समझ गए, 3 आना मतलब 25 पैसे होता है 4 आना, तो 3 आना आप 18-19 पैसे आप लगा सकते हैं, 18 साढ़े 18 पैसे। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भारत के 27 करोड़ लोग 3 आने रोज के खर्च पर जिंदगी बसर करते हैं, मतलब 18-19 पैसे, जबकि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 रुपया रोज के खर्च होते हैं। 3 रुपया मतलब आप समझ रहे हैं, 16 गुना। मतलब उस समय एक आने का मतलब मैंने आपको बताया, एक आना मतलब 6 रुपए 25 पैसे हुआ करता था, यानी कि देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ मतलब 6 रुपए 25 पैसे हुआ करता था। एक आने का मतलब 6.25 पैसे हुआ करता था, यानी कि देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ 18 पैसे प्रतिदिन पर जीवन गुजार रही थी, बकौल राम मनोहर लोहिया। यह हम नहीं कह रहे, राम मनोहर लोहिया। जबकि लोहिया के शब्दों में नेहरू अपने कुत्ते पर इससे 16 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, यानी कि करीब 16 आदमियों के हिस्से का खाना उस समय नेहरू जी का पालतू कुत्ता खा रहा था। संसद में 21 अगस्त 1963 को ही बहस का वो कॉपी भी मैं लेकर आया। कांग्रेस कह रही कि चिड़ियाघर का पैसा कहां से आया, कहां से नहीं, इसे आज क्या लेना देना, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के शौक पर देश का पैसा कहां कैसे खर्च हुआ, इसका जवाब तो देना बनता है ना भाई। जानते हैं, बात सिर्फ देश की जनता के पैसे अपने पालतू डॉग्स पर खर्चने तक सीमित नहीं है। उस जमाने में ना तो देश की पसंदीदा सिगरेट उपलब्ध कराने के लिए भी ना एक दिन में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते थे, लाखों रुपए। इसका एक उदाहरण हम आपको आज देते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी खर्चे के दुरुपयोग का, तो सरकारी खर्चे का दुरुपयोग क्या होता है अब आपको बताते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू एक बार मध्य प्रदेश के दौरे पर गए। तब जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते थे तो उनके रुकने की व्यवस्था राजभवन में की जाती थी, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं गवर्नर हाउस। 1957 से 1965 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर थे हरि विनायक पाटस्कर। वो राजभवन के दस्तावेज में लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, राजभवन मध्य प्रदेश, इसके पेज नंबर 3 का जो तीसरा पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूं। इसमें क्या लिखा है, दस्तावेज में वो लिखकर, इसमें वो लिखते हैं कि नेहरू के भोपाल आने की सूचना पर राजभवन का स्टाफ उनके स्वागत की तैयारियों में जुटा था। इस दौरान स्टाफ को पता लगा कि नेहरू को खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत है, और वो भी एक विशेष ब्रांड का सिगरेट जिसका नाम है 555। लेकिन समस्या थी कि भोपाल में तो ये सिगरेट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए एक विशेष विमान इंदौर भेजा गया ताकि नेहरू जी की पसंदीदा सिगरेट्स एयरलिफ्ट कराकर उन तक पहुंचाई जा सके। सिगरेट के एक पैकेट में अमूमन 20 सिगरेट्स होती है ना, तो भोपाल से इंदौर की हवाई की दूरी करीब 171 किलोमीटर है, और अगर इतनी दूरी के लिए एक चार्टर प्लेन बुक करा जाए तो 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं, और निर्भर करता है विमान के आकार पर। आज की कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो नेहरू जी की एक सिगरेट उस समय 25 से 50 हजार रुपए की पड़ी थी। कहां से आया पैसा, किसी ने पूछा? यानी कि जनता की जेब से पैसे से एक प्रधानमंत्री के लिए इतनी महंगी सिगरेट को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। समझिए, बात सिर्फ सिगरेट लाने के लिए हवाई जहाज पर पैसा खर्च करने तक सीमित नहीं है। जून 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया के जकार्ता में गए थे ना, तब उन्होंने यात्रा नौसेना के INS फैमिली ट्रिप, समझिए, जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया के जकार्ता गए थे, तब उन्होंने यह यात्रा नौसेना के INS दिल्ली नाम के युद्धपोत पर की थी। तब उनके साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी भी जहाज पर थे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की फोटो डिवीजन में भी ये तस्वीर है, हमने वहीं से ली है ये, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रिलैक्सिंग विद हिज डॉटर इंदिरा एंड ग्रैंडसन्स राजीव एंड संजय गांधी ऑन द डेक ऑफ INS।